जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चुनावों में अक्सर राजनीति के नए नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के बीच एक ऐसी घटना हुई है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा के बीजेपी लीडर रमित खट्टर के बारे में गुरुवार को सुबह ये दावा किया गया कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं शाम को खबर आई कि वो बीजेपी में वापस आ गए हैं। इसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ व्यंग्य के तौर पर कह रहे हैं कि रमित खट्टर सिर्फ कांग्रेस की चाय पीकर बीजेपी में लौट आए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रमित खट्टर बीजेपी के प्रमुख नेता और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के भतीजे हैं। मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार में सीएम रहे और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ही बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में उनके भतीजे के कांग्रेस में जाने की खबर चौंकाने वाली थी। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने तो गुरुवार को सोशल मीडिया पर रमित खट्टर की तस्वीरें भी पोस्ट कर दी। इन तस्वीरों में रमित खट्टर कांग्रेसियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दावा किया गया कि रमित खट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसे लेकर हरियाणा की राजनीति में हलचल मच गई। इन तस्वीरों में कांग्रेस के रोहतक विधानसभा सीट के उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा भी दिखाई दे रहे थे। दावा तो कांग्रेस ने यहां तक कर दिया कि रमित खट्टर कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण बत्रा के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में मामला पूरी तरह से पलट गया। शाम को रमित खट्टर बीजेपी की मीटिंग में दिखाई दिए। मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने इस मामले में आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन शाम को रोहतक में भाजपा उम्मीदवार मनीष ग्रोवर ने जरूर खड़े होकर कांग्रेस पर निशाने साधे। ग्रोवर ने कहा कि इस बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, रमित हमारे परिवार के सदस्य हैं, बेटे हैं, वह संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हमेशा हमारे लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पटका राजनीति एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। वहीं बाद में रमित खट्टर ने इस पूरी घटना पर कहा कि वहां चाय पीने गया था। इस घटना को हरियाणा के 50 और 60 के दशक की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा की शुरू की राजनीति में तेजी से दल बदल की घटनाएं देखी गई थीं। 1967 में भी हरियाणा में एक घटना हुई थी। हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से 1967 में विधायक चुने गए गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। थोड़ी ही देर में कांग्रेस में लौट आए थे और करीब 9 घंटे बाद फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर से जनता पार्टी में चले गए थे। इसके बाद फिर कांग्रेस में वापसी कर ली थी। तब उनको लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, गया राम अब आया राम है। इसके बाद से ही भारतीय राजनीति में आया राम गया राम एक लोकप्रिय और दिलचस्प जुमला बन गया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश के बेटे रमित खट्टर निजी कारोबारी भी हैं। आमतौर पर वह राजनीति के बड़े आयोजनों से दूर रहते हैं। रमित खट्टर 2020 में एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की पिटाई के मामलों में भी सुर्खियों में आए थे। इस मामले में दर्ज एफआईआर में घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी को लेकर पूछताछ भी हुई थी। हालांकि शिकायत करने वाले वन अधिकारी ने कहा था कि रमित ने कभी खट्टर परिवार वाला परिचय नहीं बताया था। अब रमित खट्टर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।